हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि योन और हाइशिन ने प्लान बनाया था कि वो साथ में मिलकर लॉन्ग आफ्टरनून का गाना सुनेंगे और उसकी पीवी क्लिप भी देखेंगे। अब इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर हम देखते हैं कि योन फाइनली हाइशिन के साथ अपने घर पर आ जाता है। तब हाइशिन कहती है कि ओह योन, यहाँ पर तो कितनी गर्मी लग रही है, सोना वाली फीलिंग आ रही है। तब योन कहता है कि हाँ गर्मी तो है, वैसे भी जून का महीना चल रहा है, इस वक्त बहुत गर्मी होती है। हाइशिन चलो एक काम करो, तुम नहा लो, तब तक मैं खाना तैयार कर देता हूँ। जिस पर हाइशिन कहती है कि अच्छा मुझे नहाना चाहिए, ठीक है मैं जाकर नहा लेती हूँ। वैसे मैंने यहाँ पर आने से पहले कपड़े बदले तो थे, लेकिन अब मैं वही वाले कपड़े पहन लेती हूँ जो मैंने आज के लिए तैयार किए हैं। तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे कहा था। अब हाइशिन तो ये बोलकर अंदर चली जाती है नहाने के लिए और योन वही तीनों ड्रेसेस याद करने लगता है जो इसने पिछले चैप्टर में इमेजिन की थी। वो सोच रहा होता है कि वो ड्रेसेस जो मेरे दिमाग में आई थी, क्या हाइशिन उनमें से कुछ पहनने वाली है। नहीं नहीं, हाइशिन इस तरह की इंसान नहीं है, वो तो हमेशा मुझे चिढ़ाती रहती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो जो भी पहने मुझे तो अच्छा ही लगेगा। ये बाहर की सफाई कर रहा हो तो हाइशिन का इंतजार करने लगता है। सफाई करने के बाद योन खाना बनाना शुरू कर देता है। तभी अंदर से आ जाती है हाइशिन नहा कर और कहती है कि चलो मैं नहा लिया, अब तुम्हारी बारी है, देखो मैंने पहन लिया। अब योन जैसे ही नजर घुमाता है उसे हाइशिन दिखती है एक टी शर्ट में ब्लैक कलर की, जिस पर सिंबल्स बने होते हैं। जिस पर योन कहता है कि तुम इस कॉस्ट्यूम की बात कर रही थी। जिस पर हाइशिन बताती है कि हाँ मैं इसी की बात कर रही थी, ये मेरे अंकल ने डिजाइन की है। जब मेरे अंकल का बैंड था तब उन्होंने सिंबल के रूप में ये टी शर्ट्स डिजाइन की थी, बहुत सारी बची थी, इसलिए घर से मैं 2 उठाकर ले आई आज के लिए। देखो अगर तुम भी इसी तरह की टी शर्ट पहन लोगे तो ऐसा लगेगा ना कि हम दोनों कपल है, कपल कॉस्ट्यूम हो जाएगी। तब योन ये सुनकर कहता है कि ओह तो तुम्हारा मतलब ये था, खैर ये भी अच्छा ही होगा। तब हम देखते हैं कि योन भी टी शर्ट लेकर अंदर नहाने के लिए चला जाता है। अब दोस्तों योन टी शर्ट को लेकर बाथरूम में आ चुका है, उस पर लिखा होता है कि विश यू लक, जिसे देखकर योन कहता है कि ओह तो ऐसा कुछ हाइशिन के अंकल ने डिजाइन किया था, खैर अच्छा ही है। वैसे मैंने ये तो नहीं सोचा था कि मैं उसके साथ मिलकर ये टी शर्ट पहनूंगा, मैंने तो कुछ और ही सोचा था। बंदा बहुत ठरकी है दोस्तों, खैर क्या फर्क पड़ता है इस बात से। हाइशिन ने कपल टी शर्ट पहनने के बारे में सोचा, यह आइडिया कितना क्यूट था। वैसे कभी कभी ऐसी हरकतों से लगता है कि हाइशिन अभी छोटी है, अगली बार ऐसा करूंगा, मैं ही हाइशिन को एक अच्छा सा गिफ्ट दे दूंगा। ये सारी बातें सोचते हुए हम देखते हैं कि फाइनली योन भी टी शर्ट पहनकर आ जाता है नहाकर। दोस्तों ये हाइशिन को टी शर्ट दिखाता है और अपनी तारीफ करवाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइशिन बोलती है कि चलो एक फोटो खींच लेते हैं। योन कहता है कि फोटो किस लिए, जिस पर हाइशिन बोलती है कि अरे हमने एक जैसी टी शर्ट पहनी है, कपल टी शर्ट, तो एक फोटो तो बनती है ना। तब हम देखते हैं कि ये दोनों फोटो खींचना शुरू करते हैं। 1 2 3 क्लिक। और फोटो खींचने के बाद हाइशिन कहती है कि हम दोनों कपल कम हम मेरे अंकल के फैन क्लब के लोग ज्यादा लग रहे हैं। तब योन कहता है कि हाँ हम तुम्हारे अंकल के फैन क्लब के लोग नहीं, फैन ही हैं, मुझे तुम्हारे अंकल भी काफी पसंद है हाइशिन। बंदा तो हाइशिन को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है और हाइशिन शर्माने लगती है इस बात को सुनकर। अब योन को यहाँ पर अपनी पिछली डेट याद आती है जहाँ पर अचानक से हाइशिन ने इसे किस किया था। तब योन कहता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है, क्या ये डेटिंग नॉर्मल है? मैं सामने से मूव ही नहीं करता, हमेशा हाइशिन ही कुछ ना कुछ रोमांटिक करती है, इस बार मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब दोस्तों ये बात प्रूव करने के लिए कि योन कितना रोमांटिक है, जैसे ही हाइशिन दूसरी फोटो खींचने के लिए बोलती है हम देखते हैं कि योन उसे पीछे से आकर हक कर लेता है। हाइशिन हैरान तो हो जाती है और शर्माने भी लगती है, लेकिन ये फोटो खींच रहे हैं इसलिए हाइशिन क्लोज होकर इससे एक फोटो खींचती है। जिस पर हाइशिन कहती है कि देखो कितनी अजीब लग रही है। तब योन कहता है कि इसमें अजीब क्या है, अब अचानक से रोमांस शुरू हो जाए तो लड़की बोले ही क्या। हम देखते हैं कि हाइशिन थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। तब योन के दिमाग में चल रहा होता है कि हाइशिन इसे हक करेगी, किस करेगी, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। हाइशिन अचानक से बोलती है कि हमें योन पीछे हटना चाहिए, देखो ये थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, वैसे भी हम लिसनिंग पार्टी करने वाले हैं, अगर हम एक दूसरे के क्लोज आए तो हम दोनों गाना नहीं सुन पाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं हाइशिन वहां से चली जाती है गाना सुनने के लिए। उसके बाद योन कहता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा तो कुछ नहीं हुआ, पर खैर जो भी हो इतना बुरा भी नहीं था। दोस्तों बंदा किस करना चाहता है लेकिन लड़की इसे भाव नहीं दे रही होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, जिस पर योन कहता है कि देखो मैंने ज्यादा चीनी नहीं डाली है क्योंकि तुम्हें मीठा पसंद नहीं है। जिस पर हाइशिन कहती है कि हाँ हाँ ये मुझे खाने में अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ तुमने ज्यादा चीनी नहीं डाली। और इस तरह से बातें करते हुए ये दोनों खाना खा लेते हैं, जहाँ पर हाइशिन इसके खाने की खूब तारीफें करती है। खाना खत्म हो जाता है तब हाइशिन कहती है कि देखो पीवी रिलीज का टाइम हो गया है, एक काम करती हूँ मैं अपने फोन में चलाती हूँ। तब हम देखते हैं कि हाइशिन अपने फोन को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करती है और गाना प्ले करने की कोशिश करती है। दोस्तों ये प्रोजेक्टर दीवार पर ही गाना दिखाने वाला है। तब हम देखते हैं कि हाइशिन का फोन प्रोजेक्टर से कनेक्ट हो जाता है और सबसे पहले गाने में हमें दिखता है योनजाए। हमें दोस्तों योनजाए की लाइव परफॉर्मेंस दिख रही होती है जहाँ पर वो गाना गा रहा होता है। दोस्तों
दोस्तों योनजाय करंट टाइम में काफी ज्यादा फेमस सिंगर है, इसीलिए उसका हर एक गाना पॉपुलर हो ही जाता है। हम देखते हैं कि योनजाय का गाना सुनते हुए भी योन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। योनजाय लगातार एक के बाद एक लाइनें गा रहा होता है। हाइशिन और योन दोनों ही ध्यान से इस वीडियो को देख रहे होते हैं। तब योन इस वीडियो को देखकर बोलता है कि इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक साउंड काफी अच्छा है, लेकिन योनजाय की आवाज से कुछ अलग ही फीलिंग आ रही है। बहुत ही अजीब सी फीलिंग है जिसे मैं समझा नहीं सकता। बाद में मैं इस गाने के लिरिक्स को याद करूंगा। वैसे लॉन्ग आफ्टरनून ऐसा लगता है कि इस पीवी रिलीज में वो हमें दिखाई देने वाली नहीं है, उसकी वीडियो नहीं आ रही है। मुझे लगा था कि लॉन्ग आफ्टरनून ने योनजाय से कोलैबोरेशन किया है तो कोई वीडियो भी होगी, बट ऐसा लगता है कि दोनों ने ऑडियो में ही साथ में गाया है, क्योंकि लॉन्ग आफ्टरनून की तो वीडियो नहीं आ रही। लेकिन जैसे ही योन ये सारी बातें बोल रहा होता है तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग आफ्टरनून की वीडियो दिखाई देने लगती है। दोस्तों हाइशिन ने वो वीडियो रिकॉर्ड की थी ना, जहाँ पर उसने मुखौटा पहन रखा था और पर्दे के पीछे से वो गा रही थी। अचानक से वीडियो प्ले होते ही हम देखते हैं कि योन तो हैरान ही रह जाता है, जहाँ पर लॉन्ग आफ्टरनून की परछाई से दिखाई दे रही होती है जो इसको गाना सुना रही होती है, जिसे सुनकर योन बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। गाने के लिरिक्स बस योन के दिल को ही छू रहे होते हैं। दोस्तों बंदा गाने की बहुत ज्यादा फीलिंग ले रहा होता है, उसे लगता है कि जैसे लॉन्ग आफ्टरनून इसके सामने ही आकर गा रही है। ऑफकोर्स ये लॉन्ग आफ्टरनून की शक्ल तो नहीं जानता, पर गाने से इसे अपनेपन का एहसास जरूर हो रहा होता है। हम देखते हैं कि फाइनली योन गाना सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। गाने में हाइशिन के साथ ही यानी कि लॉन्ग आफ्टरनून के बैंड के साथ ही वो पर्दे के पीछे दिखाई दे रहे होते हैं। किसी की भी शक्ल नहीं दिख रही होती है, लेकिन फाइनली गाना खत्म होता है, जिसे सुनकर योन खुश हो जाता है और चिल्लाता है कि क्या बात है, क्या बात है, आज तो कमाल हो गया, कितना अच्छा गाना था। तब अपनी वीडियो को देखकर हाइशिन कहते हैं कि हाँ काफी अच्छा था, जितना मैंने सोचा था उससे काफी अच्छा निकला ये तो। जिस पर योन कहता है कि हाँ मुझे तो काफी ज्यादा अच्छा लगा। पहले तो मुझे लगा था कि लॉन्ग आफ्टरनून नहीं आएगी, पर जैसे ही पर्दे पर मुझे लॉन्ग आफ्टरनून की परछाई दिखाई दी मैं तो बहुत ही ज्यादा उछल पड़ा था। देखो शुरुआत में तो गाना सिर्फ अच्छा ही लग रहा था, जब योनजाय गा रहा था मैं ये नहीं कहूंगा कि लिरिक्स बेकार थे, लेकिन जब लॉन्ग आफ्टरनून की परछाई मुझे पर्दे पर दिखाई दी और वो सारे जो कर्टन के पीछे उसके साथी थे उन्हें देखकर तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आया। सचमुच अब तक का ये बेस्ट सॉन्ग था। मैं तो सोच ही नहीं सकता था कि लॉन्ग आफ्टरनून इस तरह से गा सकती है, ये तो बहुत ही ज्यादा अनरियल था। क्या कहती हो हाइशिन? तब हाइशिन सोच रही होती है कि इसका फिर से वो फैन बॉय वाला अवतार बाहर आ गया। खैर जो भी हो, इसकी बातें सुनकर मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है, लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा भी लग रहा है कि ये मेरी इस तरह से तारीफें कर रहा है। लेकिन मैं इसे सच नहीं बता सकती कि मैं ही वो हूँ जिसकी ये तारीफें कर रहा है। ओ योन तुम कितने क्यूट हो। वैसे मैंने अच्छा ही किया कि वो लाइव क्लिप बना दी। मेरी लाइव क्लिप को देखकर तो योन कितना ज्यादा खुश है, भले ही उसे मेरी परछाई दिखाई दी हो सिर्फ। हाइशिन यही सारी बातें सोच रही होती है, तब योन बोलता है कि देखो हाइशिन हम एक काम करते हैं, फिर से सुनेंगे, चलो मैं ड्रिंक्स ले आता हूँ, ड्रिंक पीते पीते एक और बार इस गाने को सुनेंगे, मैं लिरिक्स याद करना चाहता हूँ। तब हाइशिन कहती है कि ठीक है सुन लेते हैं। अब योन दोबारा गाने सुनने के बारे में सोच ही रहा होता है। इतना में ही होता यह है कि प्रोजेक्टर पर नोटिफिकेशन दिखाई देती है, जैसे कि हाइशिन का फोन इस प्रोजेक्टर से कनेक्टेड है, तो हाइशिन के फोन पर एक मैसेज आया है, जिसे देखकर योन कहता है कि देखो हाइशिन तुम्हारे फोन पर इंस्टा की नोटिफिकेशन आई है, तुम्हारे पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। अब जैसे ही हाइशिन को दिखता है कि इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर नोटिफिकेशन आई है, हाइशिन को लगता है बहुत ही बड़ा झटका। हाइशिन सोच में पड़ जाती है कि कहीं ये लॉन्ग आफ्टरनून वाले अकाउंट की नोटिफिकेशन तो नहीं, कहीं इसे पता न चल जाए कि मैं ही लॉन्ग आफ्टरनून हूँ। दोस्तों धीरे धीरे हाइशिन अपने ही झूठों में फंसती जा रही है। क्या योन देख लेगा लॉन्ग आफ्टरनून के अकाउंट वाली नोटिफिकेशन को खोलकर, या फिर हाइशिन बनाएगी कोई और बहाना? ये हम देखेंगे आगे आने वाले चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को कर दे प्रेस। फिर मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।